अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम अजमईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, या अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक हमें हुसैन के सिवा कोई गम ना दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, बाद मजलिस अज़ा यहाँ से शहज़ादा कासिम की मेहंदी जो है उसका जुलूस निकलेगा, तो हमने कहा चले इस बार आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह शहज़ादा कासिम की मेहंदी के जुलूस की प्रॉपर वीडियो। तो आप लोग जो उसकी अपनी रियल वॉइस है उसके साथ जो है इस वीडियो को वॉच करें। शुक्रिया। दूर के ऊपर आने वाले गम में तो हमारे साथ शरीक क्यों नहीं होगा, तो सोचने का मजबूर होगा। फिर हमारे हुसैन का जिक्र क्यों नहीं होता, फातिमा ज़हरा का जिक्र क्यों नहीं होता, मौला अली का जिक्र क्यों नहीं होता। और फिर जब वो ऐसे ऐसे जाकर अपने मुफ्तियों से सवाल करेगा तो मुफ्ती भी यही कहेंगे, जिनसे तुम दोस्ती रख रहे हो उनसे दोस्ती छोड़ दो। और अगर वो तालिबे हकीकत होगा तो वो यही कहेगा, अगर तेरे पास इतना ही जवाब है कि मैं उससे दोस्ती छोड़ दूं, इसका मतलब ये है कि तेरे पास भी जवाब नहीं है। जो वो काम कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। सलाम हो मेरे इमाम की गुर्बत पर, जिन्होंने अपने भाई के बेटे का लाशा अपनी अबा की जोली बनाकर उसमें उठाया। अज़ा खाना ज़ारा में आप लोगों के साथ मेहंदी के लाइव मनाज़िर हम लोग शेयर कर रहे हैं। मेरे मज़लूम इमाम की मेहंदी, शहज़ादा कासिम की मंसूब मेहंदी, जिससे बड़े बड़े लोगों के बिगड़े बिगड़े काम बने हैं, ये आप लोगों के साथ इस तरह से मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। इससे पहले जब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो मैंने किए हैं बाहर के मनाज़िर, बाहर जब जुलूस निकला होता है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस बार आप लोगों के लिए बिलखुसूस अज़ा खाना में जाकर मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है यहाँ के मनाज़िर शेयर करते हैं। ये तमाम शबियाँ जो हैं इमामों की यहाँ पर जो है अज़ा खाना ज़ारा में है। और बस अब इंशाल्लाह इमाम कासिम का जो है वो ताबूत जो है वो बरामद होगा और उसके भी जो है इंशाल्लाह लाइव मनाज़िर आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। अब तक की जितनी भी वीडियोज़ है उसमें जो है ये बेहतरीन तरीन वीडियो है। हमारे मज़लूम इमाम पर सलावात पढ़ दीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम अजमईन। यहाँ पर जो है जुलूस की बरामदी का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। बाद मजलिस मातमदारी के साथ नोहा ख़ानी होती है और जो है वो जुलूस बरामद होता है। बाकी मनाज़िर आप लोग जो है इसके लाइव जो है वो रिकॉर्डिंग के साथ वॉच करें। मेरी मेहंदी एक ही ज़्यादा करो ना, फिर अपन वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मैं तमाम वीडियो में वॉइस ओवर करना इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि आसपास बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, रश होता है और आप हर बंदे को भी चुप नहीं करवा सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉइस ओवर के साथ अपने अंदाज़ में आप लोगों के साथ जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं वो शेयर करूँ। अब जो है ताबूत की बरामदी होगी इंशाल्लाह। अब तमाम तर वो बच्चे जो मेहंदी के थाल अपने सर पर लेकर चलेंगे तो बस वो अब आगे आ चुके हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से तमाम तर बच्चे जो हैं वो लेकर जाएंगे थालों को अपने सरों पर रख कर, और जो है मौला इमाम कासिम की मेहंदी के जुलूस को जो है वो लेकर गुजरेंगे अपने मुकर्रर रूट के ऊपर और घूमकर दोबारा से जो है वो अज़ा खाने ज़हरा में आ जाएंगे। तो यहाँ पर तमाम तर बच्चे जो हैं वो थाल उठा के जा रहे हैं। अच्छा, इसमें इस तरह से होता है कि अगर आपने मेहंदी की नियाज़ की है और आप उसे मंसूब करना चाहते हैं तो आप इसी के साथ ही जो है अपनी मेहंदी की नियाज़ को या तो फिरा लीजिए और या तो फिर मस कर लीजिए। तमाम तर जितने भी जो हैं बच्चे हैं वो सब जो है माशाल्लाह माशाल्लाह सर पर रख कर इतने भरे मजमे में जो है वो बाहर जाएंगे। और आपको मैं बाहर का क्राउड भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा अज़ादार होते हैं, बहुत ज़्यादा जो तादाद में जो है लोग मेहंदी की नियाज़ के लिए आते हैं। पहले ये सिलसिला देर रात तक भी चलता था, लेकिन अभी भी फ़िलहाल 2 साल से जो है ना ये रात 12 साढ़े 12 बजे तक जो है मेहंदी इख्तिताम पज़ीर हो जाती है। और ये तमाम तर बच्चे जो हैं वो लेकर जा रहे हैं और अब हम आपको इसके बाद इंशाल्लाह अपना
बाहर लेकर जाएंगे और बाहर के मनाज़िर भी दिखाएंगे ताबूत की बरामदी के बाद ही इंशाल्लाह। यहाँ पर रज़ा खाना ज़ाहरा का ये वाला जो जाली वाला दरवाज़ा है, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ अयाम के दिनों में ही खुला हुआ मिलता है, और आज हमें भी ये खुला हुआ मिल गया था और हमने यहाँ पे भी ज़ियारत की। यहाँ पर आप लोग जो हैं धागे वगैरह जो हैं वो भी ले सकते हैं। हर इंसान जो है यहाँ पर साथ की मेहंदी की मन्नत उतारने के लिए आते हैं, चाहे ख्वाह वो अहले सुन्नत फैमिली हो, अहले तशी फैमिलीज़ हों, कोई भी फैमिलीज़ हों, वो लोग आते हैं यहाँ पर जिन्होंने मन्नत की होती है और उनके बिगड़े काम बनते हैं। मेहंदी के न्याज़ ख़ास कर जो है बच्चियों के रिश्ते के लिए जो है वो ज़्यादा मंसूब होती है। आप लोग अगर बच्चियों की रिश्ते के लिए अगर कोई भी मन्नत उठाना चाहते हैं तो शहज़ादा कासिम की मेहंदी की मन्नत उठाइए, आप लोगों के इंशाल्लाह बिगड़े काम ज़रूर बन जाएंगे। बस ताबूत की जैसे ही बरामदी होती है इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों को लेके चलेंगे, बाहर के मनाज़िर दिखाएंगे। ये रज़ा खाना ज़ाहरा के अंदर के मनाज़िर हैं। यहाँ पर का जो माहौल है वो पूरा रेड कर दिया गया है, क्योंकि अब अयाम के दिन बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और बहुत ही कम रह गए हैं। मतलब आशूरा में बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है। अयाम के दिन तो माशाल्लाह से तकरीबन इसका सिलसिला है 2 महीने 8 दिन का, लेकिन आशूरा में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम वक्त रह गया है। तो तकरीबन जो है अब आगे आप लोग मजालिस की वीडियोस भी हमारी देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि बाहर का माहौल भी जो है वो सुर्ख कर दिया जाएगा ग़म हुसैन में। चलें अब आप लोग लाइव मनाज़िर जो है इसके लाइव रिकॉर्डिंग के साथ इसके मनाज़िर को वॉच करें। फिर जैसे हम बाहर जाते हैं, यहाँ पर ताबूत की बरामदी हो रही है और बाहर जाते हैं, फिर वहाँ के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। यहाँ हमें बाहर आते आते टाइम लग गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर जगह पर रश होता है, तो इससे बाहर आते आते थोड़ा टाइम लग गया था। तो मैंने कहा चलें बाहर के मनाज़िर अलम पाक की ज़ियारतें जो है वो थोड़ी आगे जा चुकी थी। मेहंदी के न्याज़ यहाँ पर बीच में मौजूद है और साथ में ये बिल्कुल आखिर में जो है मौला इमाम कासिम में जो ताबूत है उसकी ज़ियारत आप लोगों के साथ यहाँ पर हम लोग शेयर कर रहे हैं। आपकी लाइफ जो कैफ़ियत होती है ना, तो वो आप वीडियोस में बयान नहीं कर सकते, लाख आप कोशिश कर लें, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। अगर आप लाइव अगर इन मनाज़िर को देखें ना, तो आपको मतलब रियलिटी इस तरह से फ़ील होती है कि वो बयान नहीं की जा सकती। बहरहाल रज़ा खाना ज़ाहरा पे जो है मेहंदी की न्याज़ सालाना मुनक़िद होती है। ये सालाना जुलूस होता है, हर साल मुनक़िद होती है और हर साल ही आवाम की इसी तरह से रश होता है। आज बल्कि मुझे रश और दिनों की निस्बत कम लगा था, क्योंकि नॉर्मली जो है ना पहले बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा कम लगा था। लेकिन फिर भी ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। उम्मीद करती हूँ आपने हमारी आज की ये वीडियो भी फुल वॉच की होगी। जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।